आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं से आओ मिलकर बचाएं। इसकी कवित्री है निर्मला पुतिल। तो आओ मिलकर बचाएं। इस कविता में कवित्री ने दोनों पक्षों को यथार्थ चित्रण किया है। एक वो पक्ष जिसमें शहरीकरण होने की वजह से जंगलों को, गांव को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि रहने के लिए जगह हो सके। दूसरा पक्ष इनका आदिवासी, जो हैं जंगल में रहते हैं, एक अपने देश की, अपने प्रदेश की संस्कृति को, साहित्य को, समाज को लेकर चलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा है। अगर ऐसे ही जंगल काटे गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों का अस्तित्व बना के, दोनों को सामंजस्य बना के इस कविता के माध्यम से बताना चाहती हैं कि बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीज़ों को बचाने की बात कही गई है जिनका होना स्वस्थ, सामाजिक, प्राकृतिक परिवेश के लिए भी जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण, विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विस्थापन मतलब फैलाव करना। आज आदिवासी समाज संकट में है। इसी का मूल स्वर लेकर इन्होंने एक कविता की रचना की है कि आओ मिलकर बचाएं। आज देखें हम शहरों और गांव में कितना अंतर है। अगर शुद्ध हवा की बात की जाए तो वो गांव में मिलती है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एकांतवास, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो गांव में मिलती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो गाँव में मिलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे। जो आदिवासी समाज है उनकी बस्तियों को लेकर कहा गया है कि अगर जंगल कट जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएंगी, तो उनको हम बचाएं। शहरों की आबो हवा से बचाएं, क्योंकि शहर में जो होता है वो एक अलग ही माहौल होता है, प्रदूषण भी होता है, साथ में संस्कृति का भी हनन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि शहरों की आबो हवा से इसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। तो एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हंडिया में सब डूब जाते हैं, तो ऐसे हम चलो मिलकर सब लोग इकट्ठे हों और बचाएं अपनी बस्ती को। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। ये झारखंड के ऊपर कविता लिखी गई है। तो झारखंड जो है कहती हैं कि संथाल परगना की माटी से, वहाँ का जो माटी का रंग है, उस माटी के रंग को, भाषा के झारखंडीपन को, अपने डूबने से उनको बचाएं। ताकि भाषा में झारखंडीपन से मतलब ये है कि वहाँ की लोकल भाषा जो है बोलते रहें। ठंडी होती दिनचर्या में, जीवन की गर्माहट में, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन। ये सारी चीज़ें जो है शहर में नहीं मिलती हैं, ये मिलती हैं आपके गाँव में। ठंडी होती दिनचर्या में, जीवन में गर्माहट, वहाँ पर देखा जाए तो ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है, एक शांत माहौल रहता है। उनकी स्वभाव ही वहाँ के व्यक्ति को अलग रहता है, भोलापन भी रहता है, सीधापन भी रहता है। ये सारी चीज़ें जो है, जुझारूपन भी रहता है, काम करने के प्रति लगन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नष्ट होने से बचाएं। तो कवित्री यही कहना चाहती हैं कि हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो नष्ट होने से बचाएं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। जो एक गांव में आदिवासी समाज जो है, जो उस अपने एक गांव बसा रहते हैं जंगल के अंदर, उसमें भीतर की आग को बचाएं हम। धनुष की डोरी जो है वो धनुष तीर कमान चलाते हैं, तो वो देखने जो आज मिलता है वो आगे देखने नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बचाएं। तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, ये जो परंपरागत अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बचाएं। जंगल की ताज़ा हवा, जंगल से जो ताज़ा हवा आती है उसको बचाएं। नदियों का निर्मलता, नदियों की जो निर्मलता है उसे बचाएं। पहाड़ों का मौन, तो जहाँ वो रहते हैं पहाड़ भी होते हैं, तो पहाड़ पे एक शांत वातावरण छाया रहता है, शांति रहती है, उसको बचाएं। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, आज शहरों में देखा जाए तो कितना प्रदूषण है, तो उसे हम बचाएं कि गाँव में
गांव में जो प्रदूषण नहीं रहता है तो उसे हम जैसा गांव है, जैसा वहाँ का माहौल है, उस माहौल को नष्ट होने से हम बचाएं। ऐसी वहाँ की फसलें जो हैं, फसलें भी लहलहाती हैं, उसको बचाएं। ना चले के लिए खुला आंगन, उनको जगह का कोई बंधन नहीं है। आज देखा जाए शहरों में ज़मीन जो है कितनी महंगी बिक रही है कि उसे लेना भी संभव नहीं होता है, और वहाँ पर जो है शहरों में ज़मीन ले भी लेते हैं तो गांव जैसा माहौल नहीं बन पाता है, गांव जैसी आज़ादी नहीं मिल पाती है कि नाचने के लिए खुला आंगन मिल जाता है गांव में, गाने के लिए गीत, वहाँ पर वो इनका एक अलग संस्कृति होती है, जिस संस्कृति से हमारे भारत की पहचान होती है, उस संस्कृति को, उस आदिवासी समाज को या जंगलों को नष्ट होने से हम बचाएं। हंसने के लिए भी थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, वहाँ पर हंसने के लिए भी खिलखिलाहट के लिए सारा जंगल, सारा समाज जो है खुला हुआ है, रोने के लिए भी एकांत भाव ही मिल जाता है। बच्चों के लिए मैदान भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। पशुओं के लिए हरी हरी घास, जो आज शहर में पशु को रखना एक चैलेंज बन जाता है, पर गांव में जो है उनके लिए हरी हरी घास भी रहती है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए शांति चाहिए पड़ती है, तो उनके लिए पहाड़ों जैसी शांति जो है वो भी उसी समाज में, उसी जंगल में, आदिवासी समाज में मिलती है। और इस अविश्वास भरे दौर में आज देखा जाए शहरों में विश्वास नहीं बचा है, परिवार पर लोग विश्वास नहीं करते, समाज पर नहीं करते, तो ये जो अविश्वास भरा दौर है उसमें हम जो वहाँ पर आदिवासी समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े सपने को, उस समाज के विश्वास है, उस विश्वास को हम बचाएं। अगर हम समाज को बचाएंगे तो समाज के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें जो हैं बच पाएंगी। चाहे विश्वास देखें हम, चाहे वहाँ की अस्त्र शस्त्र देखें, चाहे वहाँ पर बच्चों के लिए खुला मैदान देखें, बूढ़ों को जो शांति चाहिए पड़ती है वो शांति देखें, एकांत चाहिए पड़ता है तो एकांत भी है, शोर भी है, एकांत भी है, शुद्ध हवा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उनको नष्ट होने से बचाएं। आओ मिलकर हम बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कविता कहना चाहती हैं इस कविता के माध्यम से कि आज भी अगर हम सोचें कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को आज भी अगर हम नष्ट होने से बचा सकते हैं, जो हो चुका है उसको तो हम नहीं वापस कर सकते, नहीं ला सकते, पर आज जो है, आज भी हम उसको जितना नष्ट अभी नहीं हुआ है उसको भी हम बचा सकते हैं। तो क्यों ना सब लोग इकट्ठे होकर हमारे देश, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट होने से बचाएं और जंगलों को नष्ट होने से बचाएं, क्योंकि जंगल से कई वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी उसकी प्रजाति जो नष्ट होती है, साथ वहाँ पर जो भील लोग रहते हैं उनकी प्रजाति जो नष्ट होती है, इसके साथ साथ शुद्ध हवा जो है वो भी नहीं मिल पाती है, और पेड़ भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, महत्व की बातें जो हैं, इस कविता के माध्यम से कविता बताना चाहती हैं।